तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन से बातचीत की और उसमें कई तीखे आरोप उन्होंने सचिन पायलट पर लगाए हैं। ये पूरी बातचीत आपने सुनी है 3 बजे की शुरुआत में और अब हम आगे बढ़ते हुए आपको उसके कुछ अंश भी दिखाएंगे और आपको ये भी बता दें कि राजस्थान की जो सियासत है इस तरह से गर्मा चुकी है क्योंकि अगले साल वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक बार फिर इनके बीच सत्ता की जो रस्साकशी है वो चरम पर पहुंच रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मसरूफ है और कुछ ही दिनों में उनकी यात्रा राजस्थान आने वाली है और राजस्थान में वो वहां से गुजरेगी जो सचिन पायलट का एक तरह से गढ़ है, उन इलाकों से गुजरेगी। तो तमाम सियासी पासे जो अब चले जा रहे हैं क्या उनका आशय और जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या असर पड़ेगा इन दोनों बड़े नेताओं की रस्साकशी के। और कुछ ही देर पहले जो सतीश पुनिया हैं बीजेपी के अध्यक्ष राजस्थान के, उनका ये तक कहना है कि हम स्पीकर के पास जाएंगे और जुमा जुमा इनकी सरकार 4 दिन के लिए बची है। तो ये अपने आप में अहम राजनीतिक संकेत हैं जो अपने आप सामने आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ अंश उस इंटरव्यू के दिखा रहे हैं। तो पहला जो हम दिखा रहे हैं कि अशोक गहलोत ने किस तरह से तमाम तीखे शब्दों का प्रयोग किया है सचिन पायलट के लिए, यहां तक कि उनको गद्दार भी कहा। आइए सुनते हैं। बाद में हमारे कई मंत्रियों ने कहा भी था गद्दारी है, गद्दार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर आप 102 जो एमएलए साथ दिया है, हाईकमान का साथ दिया है। तो नहीं, ये तो एमएलए कह रहे हैं कि जो जिनका जो गद्दार को स्वीकार नहीं करेंगे। आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते। आप भी कहते हैं? मैं भी कहता हूँ कि 102 जो लोग हैं उनमें आप किसी को बना दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर जो आदमी ने गद्दारी कर चुका है उसको हमारे एमएलए मैं खुद भुगता हूँ 134 दिन तक, उनको वो कैसे स्वीकार करेंगे। ने यह भी कहा कि ऐसे बातें तब फैला दी गई थी कि सचिन पायलट सीएम बनने वाले हैं और उनका व्यवहार भी उसी तरह का रहा था। ये बातें तब कही क्योंकि जब श्रीनिवासन जैन ने उनसे पूछा कि क्यों सीएलपी की बैठक में तमाम विधायक नहीं गए थे। कि आपके कहने से ये सब जो सारा हुआ इट वाज नथिंग टू डू विद यू। सवाल ही पैदा नहीं होता है वो तो एक भी एमएलए कहते मैं पुलिस छोड़ दूं तो फिर वो थी नहीं। वो तो एक तो क्यों नाराज हुए इतनी क्या बन। हाँ। वो नाराज इसलिए हुए थे कि उनको एक बात फैला दी गई कि भाई मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बना देंगे, ये बात फैल गई। हाँ। उन्होंने खुद ने भी इस प्रकार व्यवहार किया। वहाँ पर लोगों लगा भाई ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किन्होंने व्यवहार किया? सच पायलट ने? पायलट ने खुद ने भी वही बिहेव किया कि वो बनने। उन्होंने कई जगह टेलीफोन किए एमएलए को, मान लीजिए उन्होंने कहा भाई कि आप तो हाईकमांड में छोड़ना, ऑब्जर्वर आएंगे। तो ये स्थिति बन गई कि एमएलए को मालूम एहसास हुआ भाई ये तो हो सकता है प्रस्ताव आज एक लाइन का हो रहा है, कल शपथ हो रही है। इस भ्रम के अंदर वो लोग सभी इकट्ठे हो गए वहाँ पर। क्यों? मतलब उनकी क्या आपत्ति क्या थी अगर सचिन पायलट बन जाए? जिसके कारण हम 34 दिन होटल बैठे रहे, सरकार गिरा रहे थे। ये उसमें अमित शाह भी शामिल थे, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे, सबकी मीटिंग हो रही, दिल्ली की मीटिंग हो रही थी। किन किन की? जैसे ये हमारे एमएलए में कुछ लोग गए थे ना, उनमें कुछ लोगों की मीटिंग भी वहाँ पर हुई है साथ में। और उसमें भुवनेश्वर के अंदर लोग रहे, 34 दिन तक रिसोर्ट में रहे हैं। रिसोर्ट वही था जो मध्य प्रदेश के जो एमएलए गए थे ना, समझ गया, उसी रिसोर्ट में इनको रखा गया था। तो अशोक गहलोत ने एक अहम सवाल भी उठाया है, आरोप भी लगाया है कि किसी पार्टी का अध्यक्ष विपक्ष से मिल गया हो, ये पहली बार हुआ है। और आपको बता दें कि जब सचिन पायलट नाराज बताए जा रहे थे उस वक्त वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हम उम्मीद कर नहीं सकते एक पार्टी का अध्यक्ष, देखिए मंत्री कई बार रिवोल्ट कर जाते हैं, पर पार्टी का अध्यक्ष जो होता है अपनी पार्टी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए विपक्ष से मिल गया है, ऐसा एग्जाम्पल आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कि उस वक्त सचिन पायलट पार्टी के प्रेसिडेंट थे, राजस्थान कांग्रेस के, डिप्टी सीएम भी थे, डिप्टी सीएम भी थे और पार्टी के अध्यक्ष भी थे। तो कोई पार्टी का अध्यक्ष आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा, कभी होगा कि पार्टी का अध्यक्ष खुद ही अपनी गवर्नमेंट को गिराने के लिए विपक्ष से मिल जाए, ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हो कि इस वजह से एमएलए को आपत्ति थी? इसलिए एमएलए वो पूरे हाईकमांड में लॉयल थे, आज भी लॉयल थे, हाईएस्ट रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है मैडम के प्रति उनका, कोई बात नहीं थी। उनका गुस्सा इस बात को था कि जो ऑब्जर्वर आए हैं आज प्रस्ताव पास करेंगे और ये 15-20 दिन से महीने भर से हमें कह रहे हैं ऑब्जर्वर आएंगे, आपको कहना हाईकमांड में हम छोड़ रहे हैं,
छोड़ना आपको है, खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे पायलट साहब। तो लोगों ने कहा ये जो कह रहे थे वही हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उनके पास 10 विधायकों का समर्थन भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हाईकमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो, फिर नहीं, उसको नहीं बना सकते हैं। वो कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप कह रहे हैं वो उनको नहीं बना, उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो जी, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में, जो पार्टी से गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? नहीं, सिंपल बात है। बट उन्होंने तो डिनाई किया है कि मैं बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। सचिन पायलट नहीं, किसी को डिनाई कर ही नहीं सकता, वो पूरा खेल उन्हीं का था। अशोक गहलोत ने आरोप लगाए हैं कि उनके पास इस बात के सबूत है कि 10 करोड़ रुपए बांटे गए। 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, मेरे पास प्रूफ है। 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं सबको। मुझे पता नहीं किसको क्या 5 करोड़ मिले, किसको 10 मिले, बल्कि बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए दिल्ली के अंदर। बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर से, दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए हैं कई लोगों ने, जो मुझे खुद ने उन लोगों ने कहा है। तो ये बात सबके सामने है। तो आप कह रहे हैं कि पायलट जब डिनाई करता है कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। तो सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत बहुत ज्यादा नाराज दिखे। उन्होंने कहा है कि पहली बार किसी प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया। अशोक जी, अगर ये सही बात आप जब कह रहे हैं कहीं सही है, लेकिन पायलट को कांग्रेस ने तो फिर निकाला नहीं। एक तरह से वो वापस आ गए, जो भी उन्होंने किया बगावत, जो भी आप मान के चलिए, आप जो व्हाट यू आर कॉलिंग गद्दारी, वो तो वापस आ गए कांग्रेस में, अभी भी हैं। हाँ। पहली बार किसी पीसीसी प्रेसिडेंट को बर्खास्त किया गया हो, पहली बार बर्खास्त किया गया उनको। बर्खास्त करने का आज तक कभी रिवाज नहीं है। इस्तीफा मांगते इस्तीफा दे देते हैं। जिस व्यक्ति को बर्खास्त क्यों किया गया, क्यों उनको मतलब डिप्टी सीएम ने बर्खास्त मैंने किया, ऐसी नौबत क्यों आई? ये भी उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को आलाकमान और जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज जो स्थिति है विधायकों के अंदर, इतना भयंकर आक्रोश है, उनको चाहिए था कम से कम वो माफी मांगते हाईकमांड से। पायलट उनको माफी मांगनी चाहिए राजस्थान प्रदेश वासियों से। नंबर 2, उनको माफी मांगनी चाहिए विधायक दल के अंदर विधायकों से कि मेरी गलती हो गई है, मैं चला गया। उन्होंने माफी नहीं मांगी, आज तक माफी नहीं मांगी। अगर वो माफी मांग लेते तो मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो माफी मांग लेते और वापस वो विनोद कर लेते सब विधायकों को राजस्थान के अंदर, प्रदेश वासियों को माफी मांग लेते, माहौल बदल जाता। वापस मान लो वो नौजवान है, तो आपको माफी मांगने ये नौबत नहीं आती। अच्छा, जो वहाँ बगावत जो हो गई थी, वो नहीं होती। फिर आपको जाके सोनिया गांधी से सोनिया गांधी जाके माफी नहीं मांगनी पड़ती पहली। तो मेरा मतलब आप समझो। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मेरा ये खिलाफ रिवोल्ट नहीं होता। अभी जो रिवोल्ट हुआ है वो मिस्टर पायलट के खिलाफ रिवोल्ट था। और ये भी उन्होंने कहा है कि वो विधायक बागी नहीं थे, वो वफादार थे। ये तब की बात उन्होंने कही जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने विधायक नहीं पहुंचे थे। उस पर आपको तो पता ही है, 2 महीने पहले इतना बड़ा बवाल हो गया था। 90 से ज्यादा एमएलए एक तरह से रिबेल कर चुके हैं। वो कोई छोटी बात तो नहीं है। वो रिबेल नहीं था वो। अच्छा, वो रिबेल कुछ नहीं था। वो एक प्रकार से, क्योंकि पहले एक रिबेल हुआ था और 34 दिन तो होटल में रहे थे लोग, एमएलए। वो लोग जो 90 लोग इकट्ठे हुए थे, वो लोग थे जो उसको सरकार बचाने में सहयोग दिया उन्होंने। राइट। उनके बगैर सरकार बच नहीं सकती थी। वो एक तरह से आप कह रहे थे लॉयलिस्ट थे कांग्रेस के। वो उस वक्त हाईकमांड के लॉयलिस्ट थे। बिना हाईकमांड के कोई मुख्यमंत्री सरकार नहीं बचा सकता है। तो उमाशंकर सिंह हमारे साथ फिर मौजूद है। उमा, क्या इस दौरान आपकी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत, कांग्रेस खेमे से कई बातचीत हुई है, क्या कुछ असर है इसका? क्या चिंताएं हैं राजस्थान को लेकर कांग्रेस के खेमे में या पार्टी में ही लेकर? क्या 2 फाड़ हो सकती है कांग्रेस राजस्थान में? तमाम सवाल हैं जो अब सामने अब चर्चा में आएंगे। जी बिल्कुल निधि, ये तमाम सवाल कांग्रेस के सामने हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी फौरी तौर पे कोई
औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो कुछ नेताओं से हमारी बात हो पा रही है उनके ज़रिए ये हमें जानकारी मिल रही है कि आखिरकार ये सवाल उठ रहा है कांग्रेस पार्टी में कि आखिरकार अशोक गहलोत को इस वक्त इस तरह से इंटरव्यू देने की, यानी कि इस तरह से खुलकर अपनी बात कहने की ज़रूरत क्या थी, जब एक प्रक्रिया वहाँ पर चलाई गई थी 25 सितंबर को। उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी दोनों तरफ से शुरू हुई थी, वो CLP मीट नहीं हो पाया था। उसके बाद अशोक गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमे के बीच जो है वो जो वाकयुद्ध है वो जोरों पर था। उसी बीच 29 सितंबर को KC वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, उन्होंने एक निर्देश जारी किया था और वो कहा था, उसमें ये कहा गया था कि दोनों ही पक्ष में से कोई भी किसी भी स्तर का नेता जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। तो अब सवाल ये कांग्रेस के भीतर पूछा जा रहा है कि क्या अशोक गहलोत ने जो ये बातें जिस तरह से की है, जिस तरह से गद्दार कहा है और जिस तरह से सचिन पायलट को घेरने की कोशिश की है, क्या वो उचित है? अब संज्ञान कांग्रेस अध्यक्ष को लेना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो उस वक्त एक ऑब्जर्वर के तौर पे, सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पे बनकर राजस्थान गए थे। जो कुछ भी हुआ था उनकी नज़र के सामने हुआ था। एक बात यह भी कही गई थी कि जब अध्यक्ष का बदलाव हो जाएगा, सोनिया गांधी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद संभाल लेंगे। जब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उस समय यह कहा जा रहा था कि उसके बाद राजस्थान का फैसला होगा, और यह भी कहा जा रहा था कि खड़गे के सामने ये एक बहुत बड़ी और पहली चुनौती होगी। उसके बाद ये जानकारी या संकेत आए कि जो गुजरात का चुनाव है, क्योंकि अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर बनाया गया है, वहां पर उनकी भागीदारी है, तो अब जो कुछ भी फैसला होगा वो गुजरात चुनाव के बाद होगा। तो फिर कांग्रेस के भीतर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अशोक गहलोत को ऐसा लगने लगा है कि हाईकमान अपना मन बना चुका है और गुजरात चुनाव के खात्मे के साथ ही कुछ सत्ता में बदलाव, वहां पे नेतृत्व में बदलाव होना है? क्या इस बात का भान हुआ है अशोक गहलोत को, और क्या यह वजह है कि उन्होंने खुलकर सारे हथियार जो है वो इस्तेमाल किए हैं इस इंटरव्यू के जरिए? तो अब क्या उन पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है नहीं बनती है, इस सब का आकलन कांग्रेस में उच्च स्तर पे होगा। उसके बाद कोई एक औपचारिक बयान आने की उम्मीद है। लेकिन इतना जरूर है कि अशोक गहलोत ने यह साफ तौर पे जता दिया है कि सचिन पायलट किसी भी तौर पे उनको मंजूर नहीं है। तो जिस तरीके की बात लगातार कही जाती रही है, और खासतौर पे KC वेणुगोपाल, फिर उनका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर 10 जनपद से बाहर निकले थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो राजस्थान का फैसला है अगले 2 दिनों में होगा। हालांकि वो 2 दिन बहुत लंबा अरसा बीत गया, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन क्या वो फैसला होने वाला है, ये हाईकमान को तय करना है। और इस बीच जरूर ये कहा जा रहा है कि जो अशोक गहलोत हैं उनसे सोनिया गांधी खुद बहुत नाराज हैं, क्योंकि 25 सितंबर को जो कुछ भी हुआ राजस्थान में वो कांग्रेस पार्टी हाईकमान के गले नहीं उतरा, और उसके बाद जो है उनकी नाराजगी काफी बढ़ गई। तो अब अशोक गहलोत ने जिस तरह से अपनी बात कही है, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि राजस्थान का झगड़ा जो पहले से चला रहा था और जिसमें अब बीजेपी को और ज्यादा खुलकर बोलने का मौका मिल गया है, उस झगड़े का खात्मा वो कैसे करती है? दारोमदार खड़गे की तरफ होगा और नजर 10 जनपद की तरफ भी। बिल्कुल, हमारे साथ अखिलेश शर्मा भी मौजूद है। अखिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी बीजेपी खेमे में क्या इसकी प्रतिक्रिया, क्योंकि अभी हमने सतीश पुनिया से बातचीत हमारी हो रही थी चैनल की, उस दौरान उनसे जब पूछा मैंने कि क्या चुनावों तक ये सरकार रहेगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्पीकर के पास जाएंगे, जुमे 4 दिन की सरकार ये बचेगी। तो अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है कि राजस्थान की जो सियासत है उस पर बीजेपी किस तरह से देख रही है, क्योंकि पहले भी उस पर आरोप लगते रहे, लेकिन यहाँ फिलहाल दोनों दिग्गज आमने सामने। अब अशोक गहलोत हो सकता है, जिस तरह से उमा हमें बता रहे थे कि जो तमाम चीजें उन्होंने खुलकर सामने रख दी हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं तो कोई और भी मुख्यमंत्री नहीं, तो क्या वाकई में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का संकट है? ये बड़ा सवाल है। आपका क्या आंकलन? पहले तो देखिए, ये सवाल इसलिए भी उठाया क्योंकि मध्य प्रदेश जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान का, वहां पर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की, कांग्रेस के कई विधायकों को लेकर वो बीजेपी में शामिल हो गए, वहां पर कांग्रेस की सरकार गिरी, वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। तो इसीलिए ये सवाल उठा बार बार 2020 में, जब सचिन पायलट कुछ विधायकों को लेकर यहाँ दिल्ली के बगल में मानेसर में आ गए थे। और इसीलिए आज अशोक गहलोत ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं सचिन पायलट के खिलाफ, जिसमें कि यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने और उनके विधायकों ने करोड़ों रुपए की घूस ली। शायद ही कोई पार्टी में अपने ही कलीग के बारे में इस तरह के आरोप लगाता हो, वो भी सार्वजनिक रूप से, और वो भी उन्हें गद्दार कहकर के बार बार संबोधित भी किया। तो इससे यह दिखाता है कि किस तरह से गहलोत और सचिन पायलट के बीच के जो मतभेद, उनकी खाई अब इतनी गहरी हो गई है कि इसे पाट पाना किसी भी तरह से संभव नहीं होगा कांग्रेस आलाकमान के लिए। इसीलिए बीजेपी आनंद में है, मौज में है। बीजेपी को लगता है कि ये जो कुछ कांग्रेस पार्टी के भीतर में हो रहा है, ये हर तरह से उसका फायदा करेगा। रही बात आरोपों की, तो बीजेपी के तमाम नेताओं से जिनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि
ये सारे आरोप हास्यास्पद हैं, क्योंकि 2020 की बात है, आज 2022 का अंत में हम लोग पहुंच गए हैं और तब से अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं, पुलिस उनके पास है, जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, प्रशासन उनके पास है। तो अगर ये सबूत हैं इन आरोपों के उनके पास, तो उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो इसलिए बीजेपी कहती है कि ये सियासत में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, लेकिन गंभीरता से इस बात को लेने की जरूरत है कि कांग्रेस के भीतर दोनों ही नेताओं के बीच मतभेद इतने ज्यादा हो गए हैं कि शायद अगले साल के अंत में जो चुनाव होने हैं तब तक कांग्रेस की सरकार वहां पर टिक भी ना पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम आंकलन के लिए अखिलेश आपका, कि तब तक टिक भी ना पाए। और ये उमा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अब खास मेहमान हेमंत अत्री, वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, और मिथिलेश जी बने हुए हैं। हेमंत अत्री, आपसे जो ये बातचीत सामने आई है, अशोक गहलोत को सचिन पायलट किसी भी सूरत में सीएम बनते हुए नहीं मंजूर हैं और सचिन बनना चाह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है। आपका क्या आंकलन? पहले तो मैं यही सुनना चाहती हूँ आपसे। देखिए निधि जी, जिस दिन जब सितंबर में वो घटनाक्रम हुआ था सारा, और उस समय मैंने एक आपको बात कही थी कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री के रिमेनिंग कार्यकाल के लिए, साल भर के लिए, अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद जैसा प्रतिष्ठित जो पद है जिसके लिए उनका नामांकन तय हो चुका था, घोषणा हो चुकी थी, उसको छोड़ सकते हैं, तो बाकी किसी को तो क्या बख्शेंगे? अब उनका अध्यक्ष पद तो चला गया, खड़गे साहब आ गए हैं। वो किसी भी सूरत में, उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे जब ये मिलके निकले, और केसी वेणुगोपाल के टिप्पणी पे आपने मुझसे पूछा कि केसी वेणुगोपाल कह रहे कि 2 से 3 दिन में फैसला हो जाए राजस्थान का, तो मैंने क्या कहा था आपको कि कुछ भी नहीं होगा इसमें। उसका कारण समझने की जरूरत है निधि जी। देखिए, मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं कि पार्टी और सरकार कैसे नहीं चलानी चाहिए, इसका एक उदाहरण है राजस्थान। ये देखिए, राजस्थान के अंदर राहुल गांधी की बहुप्रतिष्ठित यात्रा, जो पार्टी के लिए जीवन मरण का सवाल है आज की तारीख में, वो एंटर करने वाली है 10 दिन के अंदर। और उससे पहले जो ये ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही है, इसके मूल में क्या है आप ये देखिए। इस प्रदेश के प्रभारी थे अजय माकन, सारा स्मूथ चल रहा था सब कुछ। ऑल ऑफ ए सडन प्रमोद कृष्ण, जो प्रियंका गांधी के नजदीक माने जाते हैं, वो बीच में आके कहते हैं कि राजस्थान का फैसला बहुत जल्दी होने वाला है, पिछले हफ्ते की बात है। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन अजय माकन बयान, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। जो गुजरात का चुनाव है उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका कोई नहीं गए थे तब तक। अकेले प्रभारी के तौर पर अपने अशोक गहलोत संभाल रहे थे, जैसा भी चुनाव कैंपेन चल रहा है, जो भी कुछ स्थिति है, पर्यवेक्षक के तौर पर। ऑल ऑफ ए सडन आचार्य प्रमोद कृष्ण कहते हैं 2-3 दिन में फैसला होने वाला है। क्या फैसला होगा? इसका मतलब तो गहलोत को हटाएंगे ना आप। उसके बाद अजय माकन ऑल ऑफ ए सडन, बिना किसी कारण के, देखिए आज की तारीख में कांग्रेस में ना तो कोई महासचिव है, ना कोई प्रभारी है, कोई भी नहीं, सब इस्तीफा दे चुके हैं, जैसे ही खड़गे जी आए। उनके प्रभारी और जो पदभार थे वो सोनिया गांधी के कार्यकाल के थे। आज की तारीख में केवल एक स्टीयरिंग कमेटी है और ऑफिशियली कोई प्रभारी नहीं है। उसके बावजूद ऑफिशियली जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ था कि अपने खड़गे साहब बन गए हैं, सभी महासचिवों के इस्तीफे की बात आपने भी चलाई थी, सारे देश में चली थी, वो सच है। एकदम पता नहीं कहां से अजय माकन आते हैं कि जी मैं तो राजस्थान का प्रभार छोड़ रहा हूं। अरे आपके पास प्रभार ऑफिशियली है ही नहीं। ये सारी चीजें इस मूल में क्या है कि जो व्यक्ति इस राज्य का प्रभारी था वही इंस्टिगेट कर रहा है इतने क्रूशियल टाइम में, जब गुजरात का चुनाव चल रहा था, जब हिमाचल का चुनाव चल रहा था, और अब सबसे महत्वपूर्ण पदयात्रा घुसने वाली है राजस्थान के अंदर। और इसका फॉलोआउट क्या होगा निधि जी, ये समझने की जरूरत है। ना तो गहलोत पीछे हटने वाले किसी भी सूरत में। मैं फिर कह रहा हूं, अध्यक्ष पद अगर उन्होंने छोड़ दिया तो बाकी चीजें कुछ नहीं उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है। और यही स्थिति सचिन पायलट के लिए भी है। और सबसे बड़ी जो इसमें जो गहलोत आज जो बात करें, जो उन्होंने बहुत ब्लंटली कही है, उसमें हिस्टोरिकली या फैक्चुअली कोई भी बात गलत नहीं है। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। 32 दिन तक मानेसर में कौन बैठा रहा था? सुप्रीम कोर्ट तक वकील कौन थे? सचिन पायलट के। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन समझना यह पड़ेगा कि इतने क्रूशियल दौर में कांग्रेस के जो ट्रबल शूटर होने चाहिए थे, जो उनके प्रभारी रहे हैं, जो फिर ऑब्जर्वर बन के गए, वही आज ट्रबल क्रिएटर बन रहे हैं। और यही कांग्रेस को, खड़गे जी को और सोनिया गांधी को समझना पड़ेगा कि गुजरात चुनाव में जो आदमी दिन रात लगा हुआ है अशोक गहलोत, उसको बीच में आप वो कर रहे हैं। यही चीज है जो कांग्रेस पार्टी को अगले साल बहुत महंगी पड़ने वाली है चुनाव में। बिल्कुल, अगले साल महंगी पड़ने वाली है, इसी साल से महंगी पड़ने वाली है। अहम तो ये है। जगदीश शर्मा, आपसे, आप राजस्थान से जुड़े पत्रकार हैं, आपका क्या आंकलन? क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, वो उस एरिया से निकलने वाली है जो सचिन पायलट के गढ़ है, रूट है। अब इस विवाद का क्या असर उस रूट पर भी पड़ेगा? आप लोग कैसे देख रहे हैं?
देखिए निधि जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। निधि जी, ये जो रूट तय हुआ है राजस्थान में यात्रा का, वो रूट ऐसे झालावाड़ से शुरू होता है और वो दौसा जो है इससे रूट करके, तो जितने 6-7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे गुजर बहुल इलाके हैं। गुजर बहुल का मतलब है सचिन पायलट गुजरों के सर्वमान्य नेता हैं इस समय, मतलब बिना कुछ ही बात किए हुए भी वो उनको सपोर्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और सचिन पायलट वैसे भी इस इलाके में इतने प्रभावशाली नेता हैं कि वो जब भी जाकर वहां यात्रा पे भी निकलते हैं तो रास्ते पर गांव में 200, 300, 400 लोग इकट्ठे होते हैं। तो अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर हैं और गुजरात की स्थिति को देख रहे हैं और इस यात्रा को भी संभालना उनकी जिम्मेदारी है, तो वो इस बात को लेकर भी चिंतित होंगे मेरे ख्याल में कि ये इस इलाके में कहीं कोई बबेला नहीं हो। दूसरी तरफ की उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक यात्रा का वहां ऐलान कर दिया है और वो आजकल में ही यात्रा शुरू होने वाली है, वो भी उसी रूट पर चलेगी। तो आप देखिए, बड़ा विचित्र सा संयोग है ये। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ कर उधर यात्रा का अनाउंसमेंट किया है या पहले से तय थी, कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन उसी रूट पर भारत जोड़ो यात्रा चलेगी राहुल गांधी जी की, और उसी रूट पर भारतीय जनता पार्टी की चलेगी। और वही रूट है जो कि सचिन पायलट का बहुत महत्वपूर्ण इलाका कहलाता है। बिल्कुल। ऐसी सूरत में जी, बहुत अहम बात आप ये कह रहे हैं कि जहां जिस रूट में राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, उसी रूट में बीजेपी की भी चलने वाली है। तो ऐसे में क्या और प्रेशर बन जाएगा? मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। मिथिलेश जी, आपसे भी पूछूंगी मैं इस क्या असर, क्योंकि आप थोड़ा सा इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान की राजनीति में क्या क्या चुनौतियां कांग्रेस को इस समय सामने एकदम सामने आएंगी, जिनको डील करना है, उस पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। तो अशोक गहलोत का धमाकेदार जो बातचीत की है हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन से, आप लोग लगातार सुन रहे हैं किस तरह से वो आक्रामक हैं इस समय और नहीं चाहते कि सचिन पायलट आगे भविष्य में किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री बने। इस पर हमने बीजेपी के जो राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि ये बेवजह ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है। जब कहा गया कि बीजेपी का हाथ था बगावत के पीछे, उनका कहना है कि अब हम लोग सीधे स्पीकर के पास जाएंगे और जो ये अशोक गहलोत सरकार है जुमे 4 दिन की बची है। बहरहाल हमारे सहयोगी सौरभ भारद्वाज यहाँ पर मौजूद हैं। अब इस बातचीत में क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं कि सचिन पायलट धर्मेंद्र प्रधान से मिले, अमित शाह से मिले, 10 करोड़ रुपए लिए। तो वो बता रहे हैं कि आप और सचिन पायलट हैंड इन ग्लव्स में हैं, यानी दोस्त हैं पीछे से। नहीं, इन बातों का न तो कोई प्रमाण है न कोई आधार है, केवल एक उनका अपना दावा है, क्लेम है, जो कभी प्रूव नहीं होगा, न हुआ है। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि उन्होंने कितने अनैतिक काम किए होंगे सरकार बचाने के लिए। ये ऐसे आरोप राजनीति में सामान्य तौर पर लग सकते हैं। प्रश्न ये है कि कांग्रेस की बुनियाद कमजोर थी। अंतर्कलह 2018 में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद नारे लगे थे, राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। हमने नहीं लगवाए थे। राजद्रोह के मुकदमे से लेके बर्खास्तगी तक हमने नहीं किया था, ये उनके पार्टी का मसला था। लेकिन आज कांग्रेस का आलाकमान इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेता कि उनकी सीएलपी की मीटिंग में विधायक नहीं जाते हैं और विधायक इस्तीफा दे देते हैं। ये तो शुक्र है कि स्पीकर ने कांग्रेस की सरकार को बचा रखा है। यदि स्पीकर वो इस्तीफे जायज हैं स्वीकार कर ले तो कांग्रेस तो खुद संकट में है। सर, वो तो हम कांग्रेस से पूछते हैं, पर सवाल फिर वही है सर, क्योंकि उस दौरान भी हम यहाँ थे। क्या जब वो किसी रिजॉर्ट में अपने विधायकों के साथ थे, सचिन पायलट, गुड़गांव के पास एनसीआर में, तब क्या किसी बीजेपी के बड़े नेता ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी? क्योंकि पहले दिन से अशोक गहलोत ये कहते आए हैं, वो कहते हैं कि उनके पास सबूत हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। आप ऑन रिकॉर्ड एनडीटीवी पे आपने इंटरव्यू सुना, आप ऑन रिकॉर्ड क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मानेंगे कि कोई बीजेपी नेता मिला था सचिन पायलट से? क्या उनके आपके साथ संबंध हैं? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए सर। हमारे कोई संबंध नहीं है, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, दूसरी पार्टी के हैं। उनकी पार्टी के भीतर क्या होता है, हमें एक जागरूक विपक्ष के नाते सतर्क होना होता है। उनका अपना झगड़ा था जिसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ। हमारी न मुलाकात हुई न उनसे कोई लेना देना, वो जाने और कांग्रेस का आलाकमान जाने। 10 करोड़ रुपए की जो बात कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की दिए गए उनके विधायकों को ऑफर दिया गया,
एक आध किश्त भी गई, वो पहले भी कहते रहे हैं। एक तो ये फिगर कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ऐसे आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ और मैंने लगाए भी हैं पब्लिक डोमेन में भी। मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की कोशिश हुई लेकिन वो पीछे हट गए, इसलिए इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है। देखिए, सरकार, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके का अभी आज अशोक जी का इंटरव्यू था, जो निराशा और जो फ्रस्ट्रेशन दिखता था और जो एक कोशिश कर रहे थे अपने विश्वास को दर्शाने की, पर मुझे लगता है कि यदि धुआं है तो आग भी निश्चित रूप से होगी। इस सरकार के अब ज्यादा दिन नहीं है, शायद वेंटिलेटर पे ही है। तो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, हेमंत अत्री हैं, जगदीश शर्मा हैं, मिथिलेश जैमिनी हैं। मिथिलेश जी, मैं आपसे अगर, क्योंकि अभी हमने सुना जो सतीश पुनिया जी थोड़े नरम से लग रहे थे अशोक गहलोत के प्रति, कह रहे थे कि बहुत निराश हैं, किस तरह से, अब कैसे आप देखेंगे इस समय जो बीजेपी आगे राह ले सकती है? देखिए, बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि अशोक गहलोत जी ही बने रहे, क्योंकि अशोक गहलोत जी जब 156 से 56 लाते हैं और 21 सीटें लाते हैं तो वो बीजेपी के लिए पूरी तरह सूटेबल है। तो सतीश पुनिया जी का एक पॉलिटिकल गेम है कि अगर अशोक गहलोत ही सीएम बने रहते तो निश्चित रूप से लाभ बीजेपी को ही है, क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार जब 99 सीटें आई तब बीजेपी और कांग्रेस में महज 1,69,000 वोटों का डिफरेंस था, और एक महीने बाद जो ही एमपी के चुनाव हुआ तो ये डिफरेंस बढ़कर 1 करोड़ वोटों का हो गया, 1 करोड़ से ज्यादा वोटों का हो गया। तो ये साफ जाहिर करता है कि बीजेपी के लिए अशोक गहलोत सबसे मुफीद चेहरा है। बीजेपी के लिए सबसे वरदान कोई है तो अशोक गहलोत है। अगर ये चेंज होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये बीजेपी खुद जानती है। इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता ये चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी बना रहे। कई बार इनके जो प्रवक्ता आते हैं डिबेट में वो भी यही कहते हैं कि हमारे लिए सबसे मुफीद है कि राहुल गांधी जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे और अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे, ये सबको पता है। और दूसरा, जो आज ये अशोक गहलोत जी का बयान है, उससे पहले अगर सचिन पायलट जब प्रधानमंत्री मानगढ़ आए थे तब उन्होंने एक बयान दिया था कि गुलाम नबी आजाद, दूसरे गुलाम नबी बन सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सब सचिन पायलट का एक अहम बयान था तो वो भी बयान को आज जोड़ा जा सकता है कि कहीं उस तरफ तो राह नहीं बढ़ रही है सचिन पायलट वाली भी। लेकिन कुल मिलाकर ये तयशुदा कार्यक्रम है कि राजस्थान की जो 2 कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी जो परशुराम मदेरणा जी के बाद नाराज है, और जब से 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को ओबीसी में दिया तब से कांग्रेस राजस्थान में कमजोर हो रही है। और जो परशुराम मदेरणा वाला जो एपिसोड हुआ उसका बदला जाट आज तक नाराज है। उसके बाद महिपाल मदेरणा वाला भौरी कांड तमाम हुई। और जो गुर्जर कम्युनिटी है, सचिन पायलट जिसने लाठियां खाई, सबको पता है किस हालात में इस राजस्थान की कमान संभाली थी। ये राजस्थान के हर आदमी को बताने की जरूरत नहीं है, ये राजस्थानी जानते हैं। और ये भीड़ उमड़ती है वो यही कारण। तो आप एक जनबल के नेता, एक मैनेजमेंट के लीडर है। राजस्थान में 2 तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, एक बैलेंस और एक इवेंट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स है, जिसमें अशोक गहलोत जी का सानी कोई नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिशियन, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो अपने आप में बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो भी इवेंट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स में अशोक गहलोत जी के सामने बिल्कुल बच्चे हैं। सबसे मेजर पॉलिटिक्स वो जानते हैं, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे जीती हुई बाजी को अपने पक्ष में किया जाता है। अब विजय बैंसला को देख लीजिए, विजय बैंसला बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लिए हुए हैं, लेकिन विजय बैंसला का उपयोग कौन कर रहे हैं? अशोक गहलोत। जब बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं यही सवाल पूछना चाह रही थी और जो मैंने ब्रेक से पहले बोला था, विजय बैंसला से कल बातचीत की, वो अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप अशोक गहलोत पर आपको विश्वास नहीं है कि वो आपकी बात मानेंगे, आप भारत जोड़ो यात्रा को क्यों रोक रहे हैं? तो अपने आप में सचिन पायलट के खेमे से ये जानकारियां सामने आ रही थी कि वो उनके पीछे नहीं, उनको प्रॉप किया जा रहा है। तो वाकई में बहुत कड़वाहट बढ़ गई है। जगदीश शर्मा जी, ये बहुत कड़वाहट बढ़ गई है। अशोक गहलोत को भी आज हमने सुन लिया, किसी भी तरह से सचिन के पक्ष में वो कुछ नहीं सुनना चाह रहे। निधि जी, ऐसा है, ये कड़वाहट आज की नहीं है, ये कड़वाहट तब से चल रही है जब से कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने। आप देखिए, 3 बार जो प्रदेश अध्यक्ष थे और ये मानते थे कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है उसको सीएलपी लीडर बनाया जाएगा। पहली बार जो है परशुराम मदेरणा को ये धोखा दिया, दूसरी बार सीपी जोशी को धोखा दिया और तीसरी बार सचिन पायलट को धोखा दिया। तीनों दफे की स्थितियां आप देख लीजिए और उन्हीं का सारा मिलाकर आज ये स्थिति अशोक गहलोत की है कि उनको जगह जगह कड़वाहट में बोलना पड़ रहा है। उनको एक अपनी लास्ट चीफ मिनिस्टरशिप को बचाने के लिए इतनी कड़वाहट बोलनी पड़ी
कि सचिन पायलट को उन्होंने ऐसी गालियां दी जो सार्वजनिक तौर पर दी नहीं जाती, तो ये कड़वाहट ही बोलती है। और इस कड़वाहट का रीजन जो है वो ये है, सचिन पायलट जो विजय बैंसला बोल रहे हैं, वो विजय बैंसला का मूल मुद्दा ये है कि इस इशू को उठाया जाए। अब वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा को राजस्थान में तब घुसने देंगे तब अनाउंस करें कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं हम। ये विजय बैंसला का दिया हुआ सार्वजनिक बयान है जो कल के सारे अखबारों में छपा है राजस्थान के। तो ऐसी जो पॉलिटिक्स जहां चल रही हो लेकिन जब कहा जाता है कि सचिन को आप सीएम बनाइए तो कहते हैं ना कि उस पक्ष का नुकसान हो रहा है। यही सचिन पायलट के खेमे के सूत्र के लोग कह रहे हैं कि भाई ये बातें कर कर हमारे पक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल एक मुझे ब्रेक लेने के लिए फिर कहा जा रहा है, लेकिन एक अहम बात जो इस समय हम सबके सामने सवाल ये है, क्या राजस्थान की सरकार में ठहराव रहेगा? क्या एक सरकार अपनी का बलिदान करने को तैयार है? अशोक गहलोत इस मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी तरह सचिन पायलट के पास ना जाए, इस सवाल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी को समझेंगे गहराई से। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो वाकई में हम चर्चा में हैं। जो अशोक गहलोत ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है, जो इतनी तमाम चीज़ें उन्होंने कही, उसको लेकर ही चर्चा हो रही है कि इसका असर क्या होगा राजस्थान की राजनीति पर, कांग्रेस की राजनीति पर और देश की राजनीति पर इसका क्या असर होगा। अगर अत्री जी मैं अब आपके पास आऊँ, अब आखिरी पड़ाव पर हैं, ये मैं जानना चाह रही हूँ इसका जो राजस्थान की सरकार पर क्या असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? क्या अशोक गहलोत उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ गए कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं तो कोई और चीफ मिनिस्टर नहीं, भले ही सरकार चली जाए? निधि जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अशोक गहलोत 25 सितंबर के बाद से केवल और केवल इसी माइंड फ्रेम में है। जब अध्यक्ष पद उनका मुख्यमंत्री पद की बजाय उन्होंने अध्यक्ष पद की बजाय मुख्यमंत्री पद को प्रेफर किया, उस दिन ये बात साफ हो गई थी वो किसी भी सूरत में अपना कार्यकाल पूरा करके मानेंगे और इसके लिए उन्हें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और दूसरी बात जो हम सबको समझनी होगी कि अशोक गहलोत ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है कि जिनका जब वोटिंग कराई गई विधायकों की सीएलपी के अंदर तो उनके साथ नाम लेवाई कोई नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि वो टच में नहीं रहते थे। अशोक गहलोत 24x7x365 दिन वाले पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिक्स को हर पल जीते। तो इसमें समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी को, अगर उसने अपना रास्ता नहीं संभाला तो सबसे पहला चुनौती तो ये पदयात्रा की है राहुल गांधी की, जो सारा गुड़ गोबर होने के पूरे चांस हो गए। दूसरा अगली बात यह कि इसमें सारे में अगर कुछ सफर करेगा तो राजस्थान में गवर्नेंस सफर करेगी, क्योंकि लगभग साल भर बचा हुआ है, 10-11 महीने। और कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य का जो अगले चुनाव में विधानसभा की स्थिति होगी वो बहुत ही दयनीय हो जाएगी। एक बात सबको समझनी पड़ेगी, कांग्रेस हाईकमान को भी समझनी पड़ेगी कि मौजूदा हालात के अंदर अशोक गहलोत किसी भी सूरत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये स्पष्ट है। चाहे इसके लिए पार्टी का कुछ भी हो, सरकार गिरे या कुछ भी हो। और बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है वो अगर आपको याद हो, जब राहुल गांधी की पदयात्रा जिस दिन शुरू हुई थी, मैंने उस दिन भी आपको एक बात कही थी कि अगर यात्रा को जरूरत से ज्यादा ट्रैक्शन मिला, कहीं कनेक्ट करती दिखी, तो ऑपरेशन लोटस की बात दोबारा आ जाएगी। तो ये सारी स्थितियां कांग्रेस पार्टी खुद ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, चाहे वो लखनऊ से वो जो स्वामी जी थे जिन्होंने कहा कि इसमें बिल्कुल अत्री जी नुकसान तो इसमें कांग्रेस का ही हो रहा है। मिथिलेश जी एक तरफ चलिए सचिन को आप कुछ भी कहें, एक तरफ वो युवा चेहरा है, शिवचरण माथुर को हटाकर जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था एक दौर में, तब उसी उम्र के थे अशोक गहलोत जिस उम्र में अब सचिन पायलट हैं। लेकिन अशोक गहलोत भी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उन्होंने जिस तरह से गुजरात का चुनाव कहा जा रहा है कि करीब 1.5 महीने से वो वहीं पे लगे हुए हैं, वो भी एक समय संकट मोचक बताए जाते थे कांग्रेस पार्टी के। तो आपका क्या आंकलन है इस समय, इसका खामियाजा का असर क्या होगा राजस्थान की सरकार पर? देखिए, जहां तक अभी हेमंत जी कह रहे थे कि अगले चुनाव में नुकसान हो गए, तो उनके खुद के मंत्री कह चुके हैं कि एक फॉर्च्यूनर में जीत के आने वाले। और जो आज अशोक गहलोत जी की भाषा है वो राहुल गांधी की मूल यात्रा का जो ध्येय है उसके खिलाफ है। राहुल गांधी जी कह रहे थे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, आज वो उन्हें गद्दार बता रहे हैं। तो यात्रा से पहले उनका जो राहुल गांधी की ध्येय वाक्य उसका ही उल्लंघन कर रहे हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इन्होंने बैठक की 25 सितंबर को भी अमावस्या थी, आपको याद होगा, जिस दिन ये तनोट माता के गए थे पितृपक्ष की अमावस्या के दिन, जबकि पितृपक्ष में जाते नहीं है।
और पीसीसी चीफ उन्हें खड़गे साहब का और माकन साहब का स्वागत करने के लिए रुकना होना था, लेकिन वो भी वहां गए हुए थे। और कल जो मीटिंग हुई जिसमें तलखी हुई, जिसमें सचिन पायलट पहले उठकर चले गए, उन्हें एमपी जाना था, वो भी अमावस्या का दिन था। तो अमावस्या का दिन मुझे लगता है कांग्रेस के लिए अशुभ है। और विजय बैंसला का जहां तक सवाल है, विजय बैंसला पूरी तरह अशोक गहलोत जी की जो स्ट्रेटेजी है उसके ही एक वेपन है और कुछ नहीं। आपको याद होगा 12 सितंबर को पुष्कर में जो मीटिंग हुई थी कर्नल किरोड़ी बैंसला का, उसमें वैभव गहलोत ने मंच साझा किया था और वहां पर किसके जिंदाबाद के नारे लगे थे। आपको याद होगा जब अशोक चांदना जी को गुस्सा आया, ये सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये राजस्थान की आम जनता को पता है कि 12 सितंबर को क्या हुआ था। उसके बाद में विजय बैंसला जी का और धर्मेंद्र राठौड़ जी का वीडियो वायरल हुआ। अभी गहलोत साहब अपने बयान में कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान थे। तो अब जो सचिन पायलट को एक गुर्जर नेता या राहुल गांधी के सामने एक अलग छवि बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें धर्मेंद्र राठौड़ विजय बैंसला से मिलते हुए मिले। उसके बाद विजय बैंसला का बयान। अब इसमें अशोक गहलोत जी की स्ट्रेटेजी क्या है? अशोक गहलोत जी ये चाहते हैं कि विजय बैंसला को बुला लिया जाए, उनकी मांगे मान ली जाए, उससे जो रैली है जिसमें आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू जो पूर्वी राजस्थान का एक कोड वर्ड है, उसमें अशोक गहलोत जिंदाबाद के भी नारे सुनने को मिले। दूसरा, ओबीसी आरक्षण विसंगति, जो जाट कम्युनिटी है उसको साधने के लिए आज कैबिनेट में फैसला कर सकते हैं कि उस विसंगति को जो 17 अप्रैल 2018 को हुई थी उसको दूर कर दिया जाए, तो जाट कम्युनिटी के जो यूथ है वो खुद थोड़े बहुत जुड़ जाएं और राहुल गांधी को ये मैसेज दे दी। तो मैं ये कह रहा हूं अशोक गहलोत जो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स है उसमें राजस्थान में उनका कोई दूसरा सानी नहीं है। और उसी गेम प्लान में वो सब नेताओं को फंसाते रहे। आज तक जितने भी नेता फंसे हैं उनके इस गेम प्लान में फंस के उनकी पॉलिटिकल डेथ हुई है। सचिन पायलट 4 साल तक लड़ रहे हैं, ये मैं मानता हूं सचिन पायलट का एक मामला है। नहीं, जितने भी पॉलिटिशियन राजस्थान की राजनीति में उनके सामने खड़े हुए, चाहे किसी कम्युनिटी से हो, वो अशोक गहलोत जी के गेम प्लान में, उनकी जो किचन कैबिनेट है उसका जो एक मास्टर प्लान निकलता है उसमें फंस जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। सचिन पायलट कितनी देर लड़ते हैं ये उनको तय करना। बिल्कुल, कितनी देर लड़ते हैं तय करना। और अंत में जगदीश जी, समय बहुत कम है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर क्या रूट बदलेगा या रूट वही रहेगा? आप लोगों का क्या आंकलन संक्षेप में? नहीं, ये थोड़ी चिंता का विषय है राजस्थान सरकार और राजस्थान की जो गवर्नेंस है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, इन सब के लिए कि ये रूट अगर यही रहता है तो कुछ भी घटनाक्रम हो सकता है। मतलब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार है इतनी बड़ी और इतना प्रशासन और पुलिस और ये सब लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश होगी। लेकिन जिस जोशो खरोश और पंप एंड शो के साथ अशोक गहलोत राजस्थान में यात्रा राहुल गांधी की कराना चाहते थे, शायद उसमें विघ्न जरूर आएगा। ये एक आशंका बनी हुई है। लेकिन अभी जो जैमिनी जी कह रहे थे, मैं इस बात से स्वीकार करता हूं इस बात को कि अशोक गहलोत अपनी बात को मनाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ये नमूना एक दफे नहीं, वो 3 बार प्रूव कर चुके हैं इस बात को कि जब पिछले बार भी आए थे तो जो विधायकों का बहुमत था वो तो दूसरे लीडर के लिए था, लेकिन ये आला कमान में जो इनका मैनेजमेंट था वो मैनेज कर और ले आते थे। एक लाइन का जो प्रस्ताव पारित होता था उसमें अशोक गहलोत आते थे। अब वही बात, एक लाइन का प्रस्ताव आता है तो अशोक गहलोत उस मीटिंग का बहिष्कार क्यों करवाते हैं एमएलए से? ये विषय है और यही आला कमान के सामने विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कई चिंताजनक सवाल अब खड़े हो गए हैं कांग्रेस के सामने राजस्थान में, भारत जोड़ो यात्रा के सामने, कांग्रेस के वजूद को राजस्थान में। तो बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप लोग बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार। तो अशोक गहलोत के बयानों पर जब इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर बोलने से इनकार कर दिया। No. Bharat Jodo Yatra. I understand, but it's just a small reaction. But it's related to Bharat Jodo. No. But any official reaction from the Congress? No, Bharat Jodo, I'll speak. Okay.